किसी और मुल्क जा रहे हैं, मतलब भारत का तो वीजा अभी तक आपको मिला नहीं है क्योंकि आप अगला जो बंदा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पता नहीं बिल्कुल। वो खुफिया रखा जाए तो बेहतर है, किसी का नाम लेने उसको पता नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जियानु बोलते हैं, अदा बर्द है। और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे साथ मौजूद है गुलाम हैदर भाई। तो गुलाम हैदर भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे हो, ठीक हो? हैदर भाई आप खैरियत से हैं? मैं तो जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हैदर भाई सुनाएं, क्या हाल वाले, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? खैर खैरियत है वकास भाई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक थे। बहुत टाइम लगा था, फिर मैंने कहा चलो वकास भाई के पास जाते हैं। फोन तो होता था। जी जी, राब्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रहता है। तो भाई हैदर भाई मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद मेरे पास मिलने भी आए हैं। तो हमने बोला चलो कुछ बात भी करते हैं, क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, हैदर भाई इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं तो आप यही कह लें कि एक तरीके से दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। और मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि अपने घर से भी इस वजह से दूर हैं कि जैसे गाँव में रहते हैं तो वालदा भी इनकी अब नहीं है, ठीक है, तो फिर वो बच्चों की याद आती है, घर में ये तंग होते हैं। ऐसे ही हैदर भाई आपको बताया। तो हैदर भाई का मानना ये है कि मैं इस वक्त यानी कि जो कराची में जिस जगह मौजूद है वहां पर इसलिए हूँ कि काम में लगा रहता हूँ, तो मेरा मतलब वक्त गुजर जाता है। क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई से दूर हैं। जैसे कि हैदर भाई तकरीबन 3.5 साल बाहर थे, तो उनको एक आसरा था कि भाई मेरे बच्चे चलो मैं अगर यहाँ परेशानी में हूँ, मिसाल है सऊदी अरब के अंदर, तो मेरे बच्चे तो मतलब खुशहाल हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से हर काम कर रहे हैं। तो मगर दोस्तों जैसा कि सबके इल्म में कि जब से सीमा हैदर मतलब मासूम 4 बच्चों को गैर कानूनी तौर पर लेके भारत में जाकर बैठ गई है और मतलब हर डरमी पे कायम है, इस बात को देख के ना सिर्फ हम बल्कि जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए सब के सब परेशान होते हैं। तो हैदर भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल वकास भाई, ऐसी बात है। अब आपको पता है 7 महीना हो रहा है शायद मैं अभी घर से दूर हूँ जी। इसका मकसद ये है, तो माँ था, सब कुछ था। मैं कभी 10 दिन या 5 दिन 8 दिन बाहर होता था कि इधर किधर हो, घर आओ, ज़रूर आओ। अभी यकीन माने वो फ़ोन आना बंद हो गया। वो तो करता है कैसे हो, कब आ रहे हो, मगर माँ होता है। बिल्कुल घर पे होना, फिर वो बच्चों की यादें, आप पूछोगे, दूसरा कोई आएगा पूछेगा, इससे मकसद दूर ही बंदा अपने को मसरूफ रखता है, वो टाइम चला जाता है। तो अच्छा हैदर भाई, एक मामला अगर मैं आप इजाजत दें तो मैं ये पूछूं आपसे कि मेरे को एक वीडियो सुनने में आई थी कि हैदर भाई जो है किसी और मुल्क जा रहे हैं, मतलब भारत का तो वीजा अभी तक आपको मिला नहीं है क्योंकि आपकी तो पूरी कोशिश थी और हम जानते हैं A to Z आपकी बहुत सारी तैयारियां भी थी, चूंकि आपने बच्चों के हवाले से भी बहुत सारी तैयारी की हुई थी कि भाई जब वहां जाएंगे तो बच्चों को भी चीजें देंगे, या जो भी चीजें आपने खरीदारी भी की थी, सब कुछ किया था। मगर वो खैर अब तक हैदर भाई वीजे का कुछ नहीं बन सका। तो सुनने में कोई खबर ये भी आई है हैदर भाई कि आप किसी और मुल्क जा रहे हैं, मतलब भारत के अलावा किसी मुल्क, क्या ये खबर सच है? वकास भाई बिल्कुल, बात तो कुछ हद तक सच है। अच्छा, कुछ हद तक सच है। जी, जहाँ तक आपको पता है कि बहुत टाइम हुआ, 7 महीना और मैं इधर काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के। आपको पता है महंगाई की भी हालत क्या है, कैसे, और घर से भी दूर, इसलिए अच्छा है, वरना मैं कब का चला जाता, यकीन मानो। ये शायद भाई भी अगर वीडियो देखे, मैं बहुत दफा तैयार हो चुका था, मुझे रोका गया था, भाई 2 महीने सब्र करो, 3 महीने, जून जुलाई, ऐसे करते करते मेरे ख्याल में साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। क्योंकि हैदर भाई तकरीबन मोमिन मलिक सर ने भी कहा था अगस्त से, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी आ गया 2025। तो हम हर किस मोमिन मलिक सर के काम से इनकारी नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, मोमिन मलिक सर ने अच्छा काम किया है। मगर कुछ बुनियादों वजूहात की बिना पर शायद अब तक आपका वीजे का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप वहां नहीं जा पाए। और कुछ चीजें जैसे हम लोग देखते हैं केस के हवाले से, तो मोमिन मलिक सर ने तो काफी सारी कानूनी कार्रवाई की है। तो हैदर भाई इनके आप अगर बाहर कहीं और किसी और मुल्क चले जाते हैं, आप कहते हैं कि वहां जाके कुछ काम कर लेंगे, तो आपका फोकस क्या होगा? मतलब काम करके, पैसे जमा करके क्या करना चाहते हैं, या फिर मतलब भारत में जाना के लिए आसानी होगा, आप क्या सोचते हैं? वकास भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं जा रहा हूँ, मगर अब बच्चों को, अभी भी बच्चों को मैं हट के नहीं जा रहा। मैंने कहा कभी भी अगर मुझे बुलाया जाए जी जी इंडिया में तो मैं जा सकता हूँ। अगला जो बंदा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पता नहीं वो खुफिया रखा जाए तो बेहतर है, किसी का नाम लेने उसको पता नहीं है ना। सही है कि भाई उसको मैंने जेन्युइन कहा कि जब मैं इंडिया में मेरे को केस के लिए बुलाया गया तो बोलता है ये मेरा गारंटी है
मैं आपको भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान से ज्यादा आप उस मुल्क से इजीली आप इंडिया जा सकते हो, ठीक है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, हैदर भाई मैं बच्चों को छोड़ के या बच्चों के केस को या बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जा रहा। मैं हर वक्त जुड़ा रहता हूँ। बच्चे मेरे दिल से भी करीब हैं, मेरे सोच से भी। आप लोग जो कह रहे हो हैदर को पता नहीं क्या हुआ, कोई कहते हैं कि यार बच्चों का फिक्र नहीं है, वो अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, मुझसे अलावा कोई अच्छा नहीं जानता। यकीन मानो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। हमें बहुत जो है लोगों ने कहा कि आप कब हो रहे हैं। यार वकास भाई इतने सवाल आते हैं कि अगर मैं आपको वॉइस सुनाऊँ ना, कसम से गालियाँ गुस्से तक भी लोग जो है ना कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। कंट्रोल कितना तक, 1 साल आप बोलो, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते कराते मेरे ख्याल में 2 साल हो चुके हैं। यार वो लोगों का आसरा और उम्मीद है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने भी झूठ बोल बोल के यकीन मानो झूठ ही है ना इसमें भाई। अगर काम ना हो वकास भाई तो आजकल करना अल्लाह के ज़ात को है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर अल्लाह की हुक्म है, जो वज़ीरों को जो है मैंने एक नोटिस भी लिखा था और आज मेरे ख्याल में रिकॉर्ड भी मैंने भेजी है, तो जाएगा अदालती सतह तक। जो हो सका तो होगा, मगर तमाम लोग सवाल करते हैं, वाइस करते हैं। यकीन मानो मैं शर्मिंदगी से उनको कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हम समझो मैं हूँ, मैं एक बाप हूँ। चलो मैंने उनको आसरा दिया, जैसे मैं आसरे पे हूँ भाई, आज कल इंशाल्लाह काम होगा। आज भी उसी अल्लाह के साथ में पूरा बेशक एक ना एक दिन अच्छा मुस्तकबिल बच्चों का होगा और प्यारे पाकिस्तान में जरूर आएंगे। ये मेरा दिल और मेरा ईमान कह रहा है। बेशक हैदर भाई, देखिए जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो इज्जतदार हैं, जो गैरतमंद हैं, जो दिल रखते हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उनका भी मानना यही है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे इंशाल्लाह मिलेंगे। देरी सवेरी होती है, हमने अब तक उम्मीद ये नहीं तोड़ी है कि हैदर भाई के बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मगर हैदर भाई, मेरा एक पर्सनली सवाल है, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे कि देखिए हमारे भी देश में एक इलीगल एंट्री की है, इससे पहले भी जितने भी लोग जिन्होंने इलीगल एंट्री की है वो कैद में है। इसी तरीके से भारत के अंदर जितने भी लोगों ने मैं आपकी बात काटता हूँ, 2 सालों से मैं यही इल्तिजा कर रहा हूँ कि देखो अगर वो इनलीगल 4 बच्चों को लेकर आया है, उन्होंने भारत का अदालत को तोड़ा है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई अदालत की, तो मैंने हर बार आप भी वही कोई भी क्लिप उठा के देखो, मैंने हमेशा भारत की सरकार को, भारत के लोगों को और भारत की जनता को यही रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको गिरफ्तार करो, आप इसको सजा दो। जितना इंडिया के मुताबिक उनको कलम और धाराएं दी जाती हैं, कोई भी रियायत की मैंने कभी बात ही नहीं की। जिसने क्राइम किया उनको सजा दी जाए। एक उल्टा तमाशा बना के यार पाकिस्तान को भला बुरा कह के एक दिन इस्लाम या मजहब कार्ड खेल के यार उन लोगों ने जो भी किया ना, मेरे ख्याल में बच्चों से भी बड़ा ऐसा घिनौना हरकत किया, शायद वो छोटे बच्चे भी ना करें। लेकिन पड़े आपको समझते हैं काला कोट पहन के यार किसी धर्म और इस्लाम मजहब तक जाए। जी बिल्कुल, देखिए गलत है हैदर भाई। जैसे कि अभी बात आती है, जैसे कि अभी एक इलीगल एंट्री हमारे मुल्क में किसी ने किया है ना, तो वो लोग कुछ कहते हैं कि यार आप, हम तो हैदर के लिए आवाज उठाते हैं, आप बादल के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। देखिए प्यारे भाइयों, जो लोग हमें देख रहे हैं, हैदर भाई और बादल में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, फर्क छोटा सा वादा करने की कोशिश करूंगा। इलीगल एंट्री जैसे कि सीमा ने की है, ऐसे ही बादल ने की है। हमने कभी भी सीमा के हक में आवाज नहीं उठाई है। जैसे भी हैदर भाई ने कहा कि कोई सा भी कानून के मुताबिक सीमा हैदर को जो सजा मिलती है वो सीमा हैदर को मिलनी चाहिए। इससे हमारे को कोई वो नहीं है कि भाई इसको सजा नहीं दो, उसको माफ कर दो। हम किसी भी सूरत में आवाज नहीं उठाते। हाँ, हमने आवाज हमेशा ये उठाई है, गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे बेकसूर है। बच्चों का पूरी दुनिया के मुताबिक, किसी भी कानून के मुताबिक बच्चों को कोई सजा का नहीं बनता है, ठीक है ना। बच्चों ने कोई जुर्म किया है, बच्चे नाबालिग है, उनको जबरदस्ती उनकी मां लेके गई है, इलीगल एंट्री कराई है, तारों के रास्ते कराई है या किसी भी तरीके से कराई है। बच्चे बिल्कुल बेकसूर हैं। जो सीमा है, भगोड़ी है, उसको फिलफोर जेल में डाला जाए। और हमारी हमेशा हमने यही इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है कि गुलाम हैदर के बच्चों को, मासूम बच्चों को फिलफोर रिपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। और जैसे आपने बादल बाबू का जिक्र किया कि दुख और अफसोस हमें भी है कि 4 छोटा है, जैसे मुल्क या तारों को तोड़ के आया है तो उनको नहीं करना चाहिए था। अदालतों को हाथ में लेने से पहले बंदा सोचता है कि यार मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ, अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करता हूँ, अगले की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो बाबू ने किया, फिर हमारी अदालतों ने, पाकिस्तान की अदालतों ने मेरे ख्याल से फुल फौरन एक्शन उठाया और उसको जेल के हवाले गई। मजहब का कार्ड नहीं खेला वकास भाई जी। हालांकि हैदर भाई बताया ही जा रहा है कि उसने जो है इस्लाम मजहब भी कबूल कर लिया है, फिर भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारे नहीं लगवा गए और हिंदुस्तान को भला बुरा नहीं कहलवाया गया। नहीं। जो सीमा को बिठा के मीडिया और
कुछ लोग हैं मैक हाथ में देके, छोटे बच्चे हैं यार, फरहान खान, फरवा बतूल या फरिया, छोटी मासूमों को मैक देके आप बोलो ये बोलो तो वो बोलेंगे, बड़ी आसानी से बोलेंगे। अगर देखो वो बादल बाबू फंसा हुआ है, कोई भी एंकर जाता ना, आप बोलो कि भारत के बारे में कोई अल्फाज बोलो, वो खुशी खुशी बोलता। मगर हैदर भाई हमारे यहाँ मुल्क में तो कोई ऐसा मीडिया से ऐसा काम नहीं लेती है और ना ऐसा बुरा भला कहा जाता है। तो पूरी दुनिया के हैदर भाई सामने कुछ लोग जो मीडिया है कुछ पाकिस्तान के मतलब मुखालफत चीज़ें करती है, वो हम अपने मुल्क में नहीं करते। जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान को दुश्मन देश मानते हैं, मगर हमारे देश में हरगिज़ ये नहीं कहा जाता है कि भारत हमारा दुश्मन देश है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आज की वीडियो से चाहते हैं इस वीडियो से चाहते हैं इजाज़त। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।